हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे गुड वीटो की। एंड द वन रिटर्न दैट आई एम एक्साइटेड टू सी दिस ईयर इज ऑफ गुड वीटो गाइस। मतलब गुड वीटो बीच बीच में जो फिजिक अपडेट्स हमें देते रहते हैं, उनमें से हर एक अपडेट को देखकर हम यही बोलते हैं कि ही इज लुकिंग सुपर इंप्रेसिव। बट इवन ये अपडेट्स गाइस, जहां पर गुड वीटो एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनकर वर्कआउट करते हुए हमें दिख रहे हैं, वहां पर भी आप देख सकते हो कि हाउ मच मसल गुड वीटो इज कैरिंग एट द मोमेंट। मतलब इस ओवरसाइज टी शर्ट के अंदर भी वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ही इज़ ह्यूज गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है इनके फ्रेम पर जो फिल्ड आउट ना लगे। अब कुछ लोग अभी भी बोलेंगे कि बैक इज़ वीक। नो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। बैक भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉटअप थी गुड वीटो की, इवन इन द लास्ट ईयर शोज जहाँ पे 2 बार इन्होंने कम्पीट करा था। सो पूरे 1 साल को ऑफ सीजन और बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन्स को रश ना करना, इट हैज़ एक्चुअली पेड ऑफ। और कितना ज़्यादा पे ऑफ करा होगा ये भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि देखो ऑफ सीजन इज ऑलमोस्ट ऑन द एंड साइड। बट लुक एट इन हियर गाइस, कितनी ज़्यादा स्पेस इनका फ्रेम लेता हुआ दिख रहा है। सो आई डेफिनेटली बिलीव गाइस विदाउट अ डाउट कि गुड वीटो बहुत सारे लोगों को शॉक करने वाले इस आने वाले साल में। ये बहुत ही क्लोज कॉम्पिटिशन था दोनों के बीच में, मार्टिन और इनके बीच में डिट्रॉय प्रो में। एंड गुड वीटो अभी बहुत ज़्यादा यंग भी हैं, तो ये कुछ भी चीज़ ऐसी मिस नहीं कर रहा है। साथ में लेग्स इनका एक बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग ये कैरी करते हैं। आई थिंक जिस तरह लास्ट ईयर मार्टिन थे एक ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर, उसी तरह से इस साल वो स्टार होंगे गुड वीटो। एंड ऑनेस्टली गाइस, उस शो के अलावा भी अगर मैं डिट्रॉय प्रो के बात की या पहले की भी बात करूं, उसके अलावा बात करूं, तो जब ये ब्राज़ील में कम्पीट कर रहे थे, ही रियली इम्प्रेस्ड एवरीवन। अब देखो लाइनअप पर ना ही डायरेक्ट ऐसी फुलनेस होल्ड कर रहे हैं। अभी के लाइनअप की बात करूं मिस्टर ओलंपिया की, तो डायरेक्ट इतने ज़्यादा मैसिव नहीं है इस हाइट के साथ में, ना ही हार्डी। अब तक गाइस इवन दो हार्डी का फ्रेम काफ़ी मैक्सड आउट लगता है, बट हार्डी को कभी भी लाइटली लेना इज़ आ मिस्टेक। वो सच में कुछ भी कर सकते हैं। ही हैज़ दिस थिंग कि भाई सबके ऑड्स को डिफाई कर देते हैं वो। एनीवेज डायरेक्ट और हार्डी साइज में गुड वीटो से कम है, कम डेंसिटी कैरी करते हैं, कम मसल मास होल्ड करते हैं, उतनी फुलनेस नहीं कैरी करते। हाँ, निक वॉकर इज डैम मसल मशीन, बट मार्टिन मैन इज ऑल्सो समवन जो डेंसिटी अभी भी लैक करते हैं। और गुड वीटो की विथ एक अलग ही चीज़ है, विथ वन ऑफ द क्रेजिएस्ट लेग्स ऑफ करेंट टाइम्स। तो एक स्ट्रॉन्ग गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एथलीट हैं ये गुड वीटो। एंड आई डेफिनेटली सी हिम क्रैकिंग इवन टॉप 6 इन द फर्स्ट ईयर गाइस। अपने डेब्यू ईयर में ही मिस्टर ओलंपिया के मैंने टॉप 6 क्रैक करता हुआ ज़रूर देखता हूँ। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई क्वालिफाई तो हुए नहीं, लास्ट ईयर भी नहीं हुए थे। तो यस, अपने पॉइंट पर आप सही हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप लोग। लेकिन व्हेन ही एक्चुअली कम्पीटेड लास्ट ईयर, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये एक और शो में कम्पीट करते हैं वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाते? क्योंकि देखो डिट्रॉय प्रो की बात करें तो वहाँ पर मार्टिन से बिल्कुल टो टू टो थे, और बहुत सारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर मार्टिन को बीट भी कर रहे थे। और साथ में ब्राज़ील के अगर शो की बात करें तो भाई टोनियो जो कि टॉप 10 प्लेसर थे, और साथ में राफेल मैंडो, वो दोनों शो में थे। उसके बाद भी गुड वीटो को कहीं से भी कम नहीं दिखा गया, बल्कि बातें सबसे ज़्यादा गुड वीटो की ही हुई। तो इट्स जस्ट इन्होंने डिसाइड नहीं करा, चूज़ नहीं करा कि भाई मैं एक और शो में कम्पीट करूँगा। अगर ये करते तो वहाँ पर भी जीत के क्वालिफाई कर लिया होता और कम्पीट करते हुए दिखते मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। ही चोज द अदर वे। इन्होंने डिसाइड करा कि मुझे और डेंसिटी ऐड करनी है और मसल मास ऐड करनी है। साथ में ही इंक्लाइन टूवर्ड्स मोर प्रोग्रेस, मोर कंप्लीटनेस, एंड एक डेविस्टेटिंग फोर्स वाले पैकेज के साथ स्टेज पर आने के लिए इन्होंने एक अच्छा टाइम दिया। क्रिस असीतो ने इनका साथ दिया। और अब देखो, मुझे डेफिनेटली बिलीव है इस चीज़ में, जिस तरह से मैं इनकी फिजिक को देख रहा हूँ, जिस तरह से फ्रेशनेस दिख रही है इनकी फिजिक के अंदर, कंडीशन कभी भी लैक करते हुए नहीं आते। इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली आर वेरी सिग्निफिकेंट जो आपको स्टेज पर दिखाई देंगी। तो बस वेट नहीं हो रहा इनके स्टेज पर देखने का, और जल्दी हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। आई थिंक जो मैंने बात करी थी, ये पिट्सबर्ग या न्यूयॉर्क पर हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे, जो इन्होंने बात करी थी इस बारे में। बाकी लेट्स सी कब या और कुछ अनाउंस करते हैं, क्या पता डिट्रॉय प्रो में भी कम्पीट करने उतर जाएं। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है डियोगो मॉन्टेनेग्रो की। अगर एक्चुअल में कोई सुपरमैन शेप का बेस्ट एग्जांपल सेट करता है तो दैट इज डियोगो मॉन्टेनेग्रो। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, इट्स क्रेजी किस कदर सिमेट्रिकल, किस कदर प्रोपोर्शनेट ये फ्रंट पोज इनका दिखता है। आई मीन जब ऑनेस्टली मैं डियोगो का फ़ैन नहीं था, मुझे अभी भी याद है वो 2023 का आनो क्लासिक, जब ऑनेस्टली मैं डियोगो का फ़ैन नहीं था, बट ही केम ऑन द स्टेज जब एरिन की एरा पूरे जोर पे थी, एरिन बिल्कुल उरूज पर थे, एंड डियोगो आए एंड बैम बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, हैंड्स ऑन द हिप पोज इन्होंने हिट करा, सुपरमैन पोज जिसको बोलते हैं, एंड बैम गाइज आई बिकेम अ फैन। एंड जस्ट मैं नहीं, बहुत सारे लोगों को अपने फैंस में इन्होंने टर्न कर दिया उस ही एक दिन। एक ऐसी सिमेट्री, ऐसे प्रपोर्शन और इतना परफेक्ट सुपरमैन पोज मैंने कभी विटनेस नहीं करा था।
दैट शो वॉज वॉन बाई एरिन बैंक्स, बट डियोगो एक्चुअल में काफी दिल जीत गए और काफी लाइमलाइट ले गए। उन्होंने अपना सिक्का जमा दिया था उसी दिन। प्लेस तो देखो ये उससे पहले भी काफी अच्छे से टॉप पर ही होते आ रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में, बट उस दिन गाइस, उस दिन डियोगो का दिन था। डियोगो बिकेम समथिंग एल्स। इवन विदाउट अ जेनेटिकली ग्रेट कोर, डियोगो इज क्लोज टू परफेक्शन व्हेन इट कम्स टू फ्रंट पोज गाइस। अब यहाँ भी देख लो 10 वीक्स आउट है यहाँ पे आर्नो क्लासिक से, लेकिन डियोगो कितने जबरदस्त लग रहे हैं यहाँ पर। शोल्डर्स की राउंडनेस, चेस्ट की फुलनेस, एक टाइट वी टेपर्ड वेस्ट, जस्ट परफेक्ट गाइस, जस्ट परफेक्ट। बस बैक को इनको विद टाइम ब्रिंग अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैक से ही एक कहीं ना कहीं ये रुक जाते हैं कंसिस्टेंटली। अपनी लेटेस्ट अपडेट के कैप्शन में डियोगो बोल रहे हैं कि 9.5 वीक बचे हैं अभी इनके नेक्स्ट शो में, यानी कि आर्नो क्लासिक ओहायो में, और हम हर एक दिन सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखते, लेकिन हमारी वो चेंजेस, हमारी वो प्रोग्रेस होती रहती है। ये प्रेप बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है, हर चीज़ अच्छे से होती हुई दिख रही है। स्किन क्वालिटी बोल लो, डेंसिटी बोल लो, बॉडी फैट रिडक्शन बोल लो, हर चीज़ अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। इट सीम्स हर चीज़ पहले से भी बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर रही है इनफैक्ट। साथ में मेरी मसल मास रिटेंशन पहले से कहीं ज़्यादा है। जब भी मैं प्रेप में जाता हूँ मेरी मसल मास जिस तरह से गिरती है उससे कहीं ज़्यादा फायदा इस बार की प्रेप में होता हुआ मैं देख रहा हूँ। और इस बार चलो चलते हैं टू गेट दैट 2 टाइम्स आर्नो क्लासिक ओहायो टाइटल। यस गाइस, मतलब लास्ट ईयर देखो आर्नो क्लासिक ओहायो का टाइटल यहाँ पर डियोगो को ही मिला था, तो इस बार दोबारा उसको रिपीट करने के लिए पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं डियोगो मॉन्टेनेग्रो। सो इस सब चीज़ों को कहने के बाद गाइस, क्या आपको लगता है इस साल भी दोबारा आर्नो क्लासिक ओहायो के टाइटल डियोगो जीत जाएंगे? देखो लास्ट ईयर की अगर बात करूं, वहां पर एरिन बैंक्स कंपीट नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक गैप लिया था। और इस साल गाइस ना सिर्फ एरिन बैंक्स कंपीट कर रहे हैं, बल्कि कंपीट कर रहे हैं अली बिलाल भी। सो टॉप 3 विल डेफिनेटली कीप डियोगो इन इट, मतलब टॉप 3 में डियोगो होने वाले हैं, बट कहाँ पर होंगे कोई कह नहीं सकता। क्योंकि अगर डियोगो ने एरिन बैंक्स को बीट कर दिया तो भाई एरिन बैंक्स में ही एक और बहुत ज़बरदस्त धक्का लगेगा। दैट विल बी अ क्रेजी थिंग फॉर एरिन बैंक्स। और हो सकता है जो इन्होंने रिटायरमेंट का पोस्ट डाला था उसके बाद रिटर्न कर लिया था इन्होंने, अब की आर्नो क्लासिक में कंपीट कर रहा हूँ, पक्की तरीके से रिटायरमेंट ले ही लें। और हो सकता है गाइस, मतलब अगर 1% सोचो कि अगर इन्होंने अली बिलाल को भी बीट कर दिया, मैन नथिंग कैन बी सेड। ऑन पेपर देखो अली बिलाल सबसे स्ट्रांगेस्ट हैं जो इस टाइटल को जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं इस बार, बट इट्स अ डिफरेंट शो एंड ऑल 3 आर रियली स्ट्रांग। और लास्ट ईयर भी हमने देखा था किस तरह से रमॉन टीनो सबसे बड़े दावेदार बन के जा रहे थे, लेकिन रमॉन, उड्स, ब्रियॉन सबको धक्का लगा जब बिल्कुल आर्नोल्ड ने गेम पलट दी और वेस्ली विजर्स टॉप पर आ गए। तो इस साल भी कुछ नहीं बोल सकते, स्पेशली गाइस इन तीनों में मेरे हिसाब से क्लासिक डिवीजन से भी ज़्यादा कम डिफरेंस है। बाकी आप बताओ आपकी ओपिनियन में आपको क्या लगता है। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है जेरेमी बोंदिया की। एंड आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि जेरेमी ने बोला था कि आर्नो क्लासिक में compete करेंगे और उनका लास्ट शो होगा, तो जेरेमी यहाँ पर compete क्यों नहीं कर रहे हैं, या वो compete अब करेंगे ही नहीं? क्योंकि जेरेमी ने बोला था लास्ट शो है, तो अगर ये लास्ट शो में ही compete नहीं कर रहे तो क्या इनके रिटायरमेंट होने वाला है अब, और ये हमें compete करते हुए नहीं दिखेंगे? सो आई मस्ट टेल यू गाइस, जेरेमी ने बोला था, यस आप सही हो, compete करने बोला था, मैंने इस चीज़ को कवर करा भी था। बट इवन बिफोर द लिस्ट के अनाउंसमेंट होने से पहले ही जेरेमी को फिर से एक इंजरी हुई थी एंड उसकी वजह से इन्होंने अपने प्लान्स को फिर से चेंज करना पड़ा। एंड बोल दिया था जेरेमी ने पहले ही कि आर्नोल्ड में वो compete नहीं करेंगे, बट यस रिटायरमेंट से पहले एक और शो में compete ज़रूर करेंगे, किसी दूसरे शो को पिक ज़रूर करेंगे। अब ये आने वाले टाइम में ये सोचेंगे और डिसाइड करेंगे किस शो में इनको compete करना है, बट करेंगे ज़रूर। साथ में जेरेमी ने ये भी बोला कि कंपटीशन का लेवल अब बहुत आगे जा चुका है एंड उसे कैचअप करना, स्पेशली जब आप स्टेज से इतने लंबे टाइम तक दूर रहे हो, उस तरह से compete या ट्रेन नहीं कर रहे हो, सो इज़ नॉट समथिंग ही थिंक्स इज़ पॉसिबल। इसीलिए अब मिस्टर ओलंपिया के प्लान इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। फाइट फॉर 5 जो इनकी चलती थी वो अब नहीं होगी, बस एक लास्ट शो होगा, उसके बाद जेरेमी विल हैंग द बूट्स फॉर रियल। बट एनीवेज इस चीज़ को माइंड में रखते हुए गाइस, जेरेमी अब ऑफ सीजन में है और ज़्यादा एक अपने फ्रेम पर मसल मास ऐड करते जा रहे हैं टू मेक इट मोर बिगर। सो लुक एट हिम हियर गाइस, आई डोंट नो ये क्या खा रहे हैं, व्हाट ही इज ईटिंग, बट ही इज लुकिंग जाइगेंटिक। बहुत ज़्यादा बड़े ये दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऐड करे हुए दिख रहे हैं। आई मीन द फिजिक इज वर्किंग लाइक क्रेजी गाइस, ही इज गेटिंग मोर एंड मोर डेंस। एंड हो सकता है, देखो पक्का नहीं है, पक्का बिल्कुल मत मानना जब तक ये चीज़ पूरी तरह से ऑफिशियली अनाउंस ना हो, बट रूमर्स हैज़ इट कि जेरेमी जैसे जिस तरह से अभी देखो लास्ट रिटायरमेंट से पहले यहाँ पर क्रिस ने एक बार ओपन डिवीजन में compete करा, वैसे ही लोग जेरेमी को भी एक बार क्लासिक डिवीजन में compete करते हुए ज़रूर देखना चाहते थे। तो हो सकता है कि इस बार जेरेमी मेंस फिजिक में नहीं बल्कि लास्ट शो अपना क्लासिक डिवीजन में compete करते हुए दिखाएं। तो हो सकता है गाइस, देखो प्रो शो के लिए इनवाइट की ज़रूरत नहीं है, प्रो ही इज़ ऑलरेडी, एंड मतलब कितने बड़े लेजेंड हैं आप जानते ही हो मेंस फिजिक डिवीजन के। तो अगर ये डिसाइड करेंगे तो इनको क्लासिक डिवीजन में compete करने से रोकने वाली कोई चीज़ है नहीं।
बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या पता लगता है, क्या रिवील होता है, क्या क्लासिक डिवीजन ही ये चूज़ करेंगे या फिर मेंस फिजिक में ही कम्पीट करना चाहेंगे अपने लास्ट शो के लिए। एनीवेज इसके बाद बात करिए अगर नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है जॉन ब्रैडेल की। यस, अब इनको देखो एक ऐसा टैलेंट है ये जिनको अभी तक इस चैनल पर मैं कवर नहीं कर पाया, बट आदत डाल लो गाइस क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इनकी अपडेट्स आती ही रहेंगी। अब ये कब कम्पीट करेंगे नो वन हैज़ एनी आइडिया, बस ये ऑलरेडी एक प्रो हैं और इसीलिए जॉन ब्रैडल्स अब अपना ऑफ सीज़न कंप्लीट कर रहे हैं। इन ऑफ सीज़न के बिल्कुल लास्ट फेज में होते हुए जॉन ब्रैडल्स का वेट पता है कितना है, 130 किलोग्राम। एंड अगर अब हम सब बातों के बाद बात करें फिजिक की, तो एक एक्सट्रीमली इंसेन शेप यहाँ पर जॉन कैरी करते हुए हमें दिखना है। आई मीन लुक एट दिस गाइस, ग्रेट मैसिव आर्म्स, लैट्स पूरी तरह से फ्लेयर करते हुए दोनों साइड से प्रोपोर्शनेट वे में ओपन हो रहे हैं, वेस्ट काफ़ी स्मॉलर साइड पे दिख रही है, लेग्स आर ऑल्सो मैसिव गाइस। सो एक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड वे में आई मीन काफ़ी स्ट्रांगली एस्थेटिक फ्रंट डबल बाइसेप पोज ही यहाँ पे हिट कर रहे हैं, मतलब वन पोज दैट कैन बैटल विद द वेरी ग्रेट्स। उसके बाद अगर बैक लेट्स पेट पोज की बात करें तो यप गाइस, लैट्स भी कहीं लैग करते हुए नहीं दिख रहे, वो डेंसिटी मोटे लैट्स बिल्कुल नीचे तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीटली डेवलप्ड बैक गाइस विच इज ऑलरेडी वेरी वेरी कंप्लीट। तो आप अंदाजा लगा लो कि आने वाले टाइम में ये और कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे विद टाइम। हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, ट्राइसेप्स, एवरीथिंग इज दियर, कोई भी चीज़ लैग करती हुई नहीं दिख रही। एक बहुत ही स्ट्रांग बॉडी बिल्डर ही इज कमिंग अप एज, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पहले भी ओपन में कम्पीट कर चुके हैं 1 या 2 बार। कोई ऐसा प्रभाव इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा था, बट अब ये कम्पीट करेंगे ओपन डिवीजन में बिल्कुल सीरियसली इंप्रूवमेंट्स करने के बाद। आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर हिम टू गेट ऑन द स्टेज अगेन इस ऑफ सीजन के बाद, बड़ी हुई मसल मास के बाद। आई मीन ही हैज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड हिज फिजिक इनटू अ वेरी सॉलिड वन, एंड आई बिलीव गाइस फीबो जर्मनी वो शो होगा जहां पर ये भी हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। सो डेफिनेटली वन एथलीट टू डेफिनेटली कीप एन आई ऑन, नहीं तो मैं तो रेगुलर कवर करूंगा ही, तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है ब्रियॉन एंसली के। एंड ब्रियॉन एक और ऐसे टॉप एथलीट जो हर एक ऑड को कंसिस्टेंटली डिफाई करते जा रहे हैं। आई मीन ही इज़ अबाउट 40 गाइस, 40 साल क्रॉस करे हुए भी इन्हें कई साल हो गए, एंड हाउ मच गुड कैन ही रियली लुक एट हिम हियर। अभी ये आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट नहीं कर रहे हैं, जी हाँ, आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने यहाँ पर ब्रियॉन ने मना कर दिया था कि इस साल वो कम्पीट नहीं करेंगे। बट अगर ब्रियॉन कम्पीट नहीं कर रहे हैं तो वाई इज़ ही सो डैम पील्ड। आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा पील्ड दिख रहा है, बट देन अगेन गाइज ये हैं ब्रियॉन एंसली, हमेशा ही इंसेनली इंप्रूविंग इन एवरी सिंगल शो जहाँ पर भी ये कम्पीट करने उतरते हैं। ब्रियॉन ने बोला था कि इस बार वो दुबई में कम्पीट करेंगे अपना टाइटल रिटेन करने, लास्ट ईयर का डिफेंड करने, एंड इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल हुआ तो हो सकता है उससे पहले पिट्सबर्ग प्रो में भी हमें ब्रियॉन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दुबई प्रो तो देखो एक ऐसा शो है गाइस अब जहां पर बहुत सारे एथलीट्स कम्पीट करने उतरेंगे ही, क्योंकि वहां पर एक्सेस आप बहुत इजीली कर सकते हो, कोई आपको वीज़ा का इशू नहीं आएगा। साथ में प्राइज मनी लास्ट ईयर ही ज़बरदस्त था इन दुबई, और इस साल तो वो उसको और भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। साथ में पिट्सबर्ग प्रो की बात करें तो पिट्सबर्ग प्रो वाले ऑर्गेनाइजर्स और प्रमोटर्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पर इस बार ओपन डिवीजन का कंपटीशन भी होगा। बट इसके साथ साथ गाइस हर एक डिवीजन जो पहले ही काफ़ी अच्छे से यहाँ कम्पीट करता आ रहा है, शो होता आ रहा है, उसका भी प्राइज मनी सिग्निफिकेंटली ये लोग अप करने वाले हैं। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल दोज कंपेटिटर्स जो ओलंपिया में उस तरह से प्लेस नहीं हो पाते, बट इन शोज में गाइस ड्यू टू लेसर कॉम्पिटिशन, यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम होगा, कम एथलीट्स कम्पीट करेंगे, तो कुछ ना कुछ चेक तो अपने नाम कर ही सकते हो, जो कि प्राइज मनी बढ़ने की वजह से अच्छा खासा चेक हो ही जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है ब्रेट विल्किन की। एंड ब्रेट विल्किन ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं एक और मिस्टर ओलंपिया के लिए। यस गाइस, देखो लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट इन्होंने स्टार्टिंग में ही सीजन के कम्पीट करके क्वालिफाई कर लिया था जीत कर, एंड इवन दो काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर अब डेब्यू कर दूं, बट किसी न किसी रीज़न से फॉर वन ऑफ द अदर रीज़न ये इस चीज़ को करने के बिल्कुल करीब आके रुक जाते हैं, स्टेज पर चढ़ नहीं पाते मिस्टर ओलंपिया के। बट इस बार गाइस, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ये हो ही जाएगा। अपनी लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते हुए यहाँ पर ब्रेट बोल रहे हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग का ईयर उनके लिए काफ़ी अच्छा गया, मतलब 2024 का बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी रिफ्रेश फील कर रहे हो, काफ़ी ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो पिछले साल के मुकाबले जब ये अपने लो पॉइंट पे थे बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस। इस साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करा, काफ़ी ज़्यादा खुद पे यकीन करा, और उसके साथ 2024 को एक अच्छे स्पॉट के साथ एंड करते हुए 2025 की तरफ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट यानी बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपने डेब्यू का 2025 के मिस्टर ओलंपिया में। और इस बात को कहने के साथ गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अपना ऑफ सीजन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इनको मसल मास और चाहिए। सो एक बार फिर से ब्रेट अपना ऑफ सीजन स्टार्ट करते हुए इस होप के साथ कि जो डेंसिटी उनके लास्ट शो में लैग करती हुई दिख रही थी, जिस पे लोगों ने क्वेश्चन करे थे, वो उसे ऐड करेंगे
और भी ज़्यादा बिगर और बेटर साइड पे अपना डेब्यू करेंगे, क्योंकि देखो लाइनअप इज़ नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी स्पेस गाइस। अगर ये इंप्रूवमेंट्स नहीं करते तो मेरे हिसाब से गाइस इस फिजिक के साथ में अभी जो लास्ट शो में आई थी टॉप 10 भी क्रैक नहीं कर पाए, स्पेशली जिस तरह से मार्टिन, गुरविटो, कार्लोस जैसे डेंस एथलीट्स, बिगर एथलीट्स इस बार स्टेज पर होने वाले हैं। एंड इन सब में जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं, इन सब में ब्रेट इज़ द स्मॉलेस्ट वन, सो सम सीरियस मसल मास डेफिनेटली इनको ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि भाई डेब्यू जिसका लोग वेट कर रहे थे उससे निराश ना हो। एनीवेज गाइस, आज की अपडेट्स इतनी ही। आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अपडेट्स कैसी लगी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।